हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, आज के वीडियो के अंदर अपने उस जो एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी, इसके अपने सारे एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसके अंदर देखिए, अपने को जो एक्सरसाइज 9.1 है, इसके 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपने 6 के 6 एग्जाम्पल करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तो करते हैं अपना एग्जाम्पल स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अपने करेंगे पहला और तीसरा एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है कि आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2,4 और -2,3, ये 2,4 है, और दूसरा निर्देशांक क्या है -2,3 और -4,3, 5, -2 को आलेखित कीजिए। कि अपने को बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, इनको अपने क्या है ग्राफ पर आलेखित करके दिखाना है। तो मैंने जो इससे पहले के अपने स्टार्टिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे कि बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है, px, y। किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका ये होता है। इसके बाद में मैंने बताया था कि ये जो पहला निर्देशांक होता है, इसको अपने x अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो पहला निर्देशांक होता है, ये अपने को x अक्ष पर मिलेगा, और जो दूसरा निर्देशांक होता है, ये अपने को y अक्ष पर मिलेगा। तो इनके अंदर देखिए, अपने को बस क्या आलेखित करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से आलेखित करते हैं। मैं इनके अंदर से कोई भी 2 पॉइंट आलेखित करके दिखा देता हूँ, बाकी अपने को बुक्स के अंदर आलेखित करके दिखाए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अपने एक तो ये कर लेते हैं पहला, और एक ये कर लेते हैं। इसको मैं P पॉइंट मान रहा हूँ, जो 2,4 है, इसको मैं P बिंदु मान रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया कि ये जो पहला निर्देशांक है, इसकी तुलना इससे कीजिए कि x की जगह यहाँ पर क्या लिखा है 2, अर्थात जो पहला पॉइंट अपने को x अक्ष पर ढूंढना है। तो 2 देखिए, ये x अक्ष है, 2 कहाँ पर है, ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से राइट साइड सारे x के पॉजिटिव मान होते हैं। तो ये देखिए 0, 1, 2, तो 2 क्या है यहाँ पर मिल गया अपने को। अब अपने को ये दूसरा निर्देशांक है, ये अपने को y अक्ष पर ढूंढना होता है। तो y अक्ष पर देखिए 3 ढूंढना है अपने को, कि y की जगह 3 है, तो y अक्ष पर 3 ढूंढना है। तो y अक्ष पर देखिए 0, 1, 2, 3, तो ये 3 आ गया। अब देखिए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो y अक्ष पर 3 को काट रही है, और इधर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो x अक्ष पर 2 को काट रही है। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये बिंदु इसी जगह पर होगा, कि जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें वह बिंदु उसी जगह पर होगा। तो इसके बाद देखिए, अपने को एक ये कर लेते हैं -4,3, ये क्यों बिंदु मान लेते हैं -4,3। तो x अक्ष पर देख -4, -3 है। x अक्ष पर अपने को -4 देखना है, तो x अक्ष पर -4 देखिए, ये x अक्ष है, इस पर देखिए मूल बिंदु से लेफ्ट साइड सारे x के नेगेटिव मान होते हैं। तो 0, -1, -2, -3, -4, और y तो -4, तो अपने को ये मिल गया। y अक्ष पर अपने को क्या ढूंढना है, -3, तो ये y अक्ष है, इस पर -3 देखिए 0, -1, -2, -3। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो x अक्ष पर तो -4 को काट रही हो, और y अक्ष पर किसको काट रही हो, 3 को। तो ये लगभग यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें वहीं पर अपने को वह बिंदु मिलेगा, अर्थात क्यू पॉइंट यहाँ पर होगा जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि जो बाकी दोनों बिंदु हैं, ये बुक के अंदर अपने को आलेखित करके दिखाएं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बस अपने को तरीका पता होना चाहिए कि जो पहला बिंदु होता है ये अपने को x अक्ष पर मिलेगा, जो दूसरा बिंदु होता है वो अपने को y अक्ष पर मिलेगा। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 1। अब अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। पहले ये दोनों एग्जाम्पल ईजी है, ये करते हैं पहले। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर देखिए क्या कह रखा है कि बिंदुओं 2,3 और 5,6 के मध्य की दूरी निकालो। तो ये तो अपने पहले से ही करते आ रहे हैं कि 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी। पहला बिंदु इसके निर्देशांक x1, y1 मान लेंगे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 मान लेंगे। ये x1, y1 है, ये x2, y2 है। तो x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है 6। तो p क्यू दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p तथा q बिंदुओं के मध्य की √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। √x2 का मान देखिए कितना है 5, x2 का मान है माइनस की जगह माइनस आ गया, x1 का मान कितना है 2, तो 5 - 2 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है 3, y2 - y1 की स्क्वायर। 5 में से 3 गए कितने रह गए, 5 में से 2 गए 3 रह गए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी 3 रह गए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3, तो 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये भी 9 हो गए। 3 की स्क्वायर 9 और 3 की स्क्वायर 9, 18 हो गए। अंडर रूट 18 हो गए। अंडर रूट 18 को अपने क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 गुणा 2। अब देखिए अंडर रूट ए गुणा बी का मान क्या होता है, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी होता है। तो देखिए अंडर रूट ए की इसी प्रकार अंडर रूट 9 गुणा 2 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 और ये अंडर रूट 2, क्योंकि 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल कितना होता है 2। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर है तो जब वह बाहर आती है तो एक अकेली सिंगल फॉर्म में क्या है, बाहर आ जाती है। तो ये थे अपने एग्जाम्पल नंबर 1 और 3। अब अपने देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 अपने को क्या कह रहा है कि किसी समबाहु, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो, भुजा कितनी है 2a है, तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, कि उसके शीर्षों के अपने को क्या है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लीजिए ये कोई XY प्लेन है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इसको O पॉइंट मान लेते हैं, इसको A बिंदु मान लेते हैं, इसको अपने क्या मान लेते हैं, B बिंदु मान लेते हैं। तो अपने को क्या है, O पॉइंट के, A पॉइंट के और B बिंदु के निर्देशांक लिखकर दिखाने हैं। O बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0,0, क्योंकि मूल बिंदु है। अब अपने को क्या करना है, A बिंदु के और B बिंदु के निर्देशांक लिखकर दिखाने हैं। तो A बिंदु के निर्देशांक देखिए कैसे लिखेंगे। जब भी अपने देखिए ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर देखिए मान लीजिए 1 2 3 4, इधर मान लीजिए 1 2 3 4 होता है। मान लीजिए ये बिंदु है, इसके अपने को निर्देशांक लिखने हैं। इसको P पॉइंट मान लेते हैं, इसके निर्देशांक अपने को लिखने हैं। तो सबसे पहले अपने क्या देखते हैं कि यह जो बिंदु है x अक्ष पर कहाँ पर काट रहा है। तो x अक्ष पर देखिए ये 3 पर काट रहा है, और y अक्ष पर कितने पर काट रहा है, y अक्ष पर ये क्या काट रहा है 2, y अक्ष पर 2 सेंटीमीटर पर काट रहा है, या सेंटीमीटर के अंदर है। तो देखिए ये 3 होती क्या है, ये 3 और ये 2 होता क्या है, ये 3 और ये 2 होता है, ये जो बिंदु होता है वो x अक्ष पर मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काट रहा है। देखिए ये मूल बिंदु O है, इससे यह बिंदु x अक्ष पर कितनी दूरी पर काट रहा है x अक्ष को। तो देखिए मूल बिंदु से 1 2 और ये क्या हो गया 3 की 0 से 1 फिर 2 फिर 3, अर्थात ये 3 क्या है, ये वाली दूरी को अपने x अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होता है वो लिखते हैं कि मूल बिंदु से ये 3 सेंटीमीटर पर है, अर्थात ये 3 सेंटीमीटर पर x अक्ष पर काट रहा है। तो ये अपने 3 यहाँ पर जैसे लिख देते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि वो जो y कोऑर्डिनेट होता है वो मूल बिंदु से y अक्ष पर कितनी दूरी पर y अक्ष को काट रहा है। ये बिंदु मूल बिंदु से देखिए 2 सेंटीमीटर, y अक्ष को 2 सेंटीमीटर पर काट रहा है। तो इसलिए अपने 2 इस प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। होता क्या है, ये दूरी होती है जो x कोऑर्डिनेट होता है वो मूल बिंदु से x अक्ष पर जहाँ पर काट रहा है तो वो दूरी होती है। उसी प्रकार मूल बिंदु से y अक्ष पर जहाँ पर काट रहा है वो दूरी होती है। तो यहाँ से लेकर देखिए सबसे पहले अपने को क्या कह रखा है कि यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों भुजाओं की क्या लंबाई क्या हो, बराबर होती है। अर्थात ये दूरी, ये वाली दूरी OA AB और OB दूरी क्या है, बराबर है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना हो 60 डिग्री। तो वह क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज। तो ये वाली दूरी कितनी है 2a है, कि जो OA दूरी कितनी है 2a है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। तो x अक्ष पर कितनी दूरी पर है 2a दूरी पर है। यहाँ पर यही कर रहे हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक लिखना है का तरीका क्या होता है कि मूल बिंदु से x अक्ष पर यह बिंदु कितनी दूरी पर काट रहा है। तो मूल बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर काट रहा है ये। तो इसी प्रकार देखिए ये बिंदु है जो A पॉइंट है, x अक्ष पर मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है 2a की दूरी पर है। तो ये x कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे 2a। और x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0, कि x अक्ष पर y का मान कितना होता है पहले की वीडियो में बता चुका हूँ मैं, तो 0 होता है। तो a बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 2a, 0।
तो ये क्या आ गए ए बिंदु के निर्देशांक। अब अपने को ज्ञात करने हैं बी पॉइंट के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए तो अपने को पता होना चाहिए कि ये बिंदु वाई अक्ष पर कितनी पर काट रहा है और वाई एक्स अक्ष पर किस जगह काट रहा है। तो सबसे पहले काम कीजिए कि बी बिंदु से इस ओ ए लाइन पर एक लंब डाल दीजिए। बी पॉइंट से ओ ए लाइन पर, ये मान लीजिए सी पॉइंट है, यहाँ पर ये सी बिंदु है। एक चीज़ लिख दीजिए कि बी बिंदु से सी पॉइंट जो ओ एल रेखा है इसको इसे ओ ए भुजा पर लंब डाल। जैसे अपने देखे इस बिंदु से इस पर लंब डाला तो ये क्या है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या हो जाएंगी बराबर, अर्थात बिल्कुल जो सामने वाली भुजा है इसको अपने ये क्या करता है समान दो भागों में समद्विभाजित कर देता है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि ओ सी का मान किसके बराबर होगा, ओ सी ए के बराबर, अर्थात ओ सी बराबर सी ए। लंब डालते हैं तो ये लंब क्या हो, जब बी बिंदु से इसके ऊपर लंब डाला तो ये क्या है ओ ए लाइन को क्या कर देगा समद्विभाजित कर देगा। इसे लिख दीजिए बी, या सीधा आप याद ही रख लीजिए कि जो लंब होता है वो इस भुजा को क्या कर देगा लंब समद्विभाजित कर देगा। तो देखिए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो जाएंगी। अब अपने पास देखिए ये वाली दूरी कितनी है 2a। अपने को करना क्या है, अपने को बी पॉइंट के निर्देशांक याद करते हैं। अब अपने पास अगर ये वाली दूरी आ जाए और एक ये वाली दूरी आ जाए, ये दूरी तो देखिए इस दूरी के बराबर होगी, अर्थात ये दूरी क्या हो जाएगी a सेंटीमीटर हो जाएगी, a हो जाएगा। अब अपने को दूरी तो याद करनी है ये वाली सी बी या बी सी। तो बी सी दूरी याद करने के लिए देखिए ये अपने लंब डाले तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री का कोण बन गया। ये दूरी अपने पास क्या पड़ी है a। तो देखिए त्रिभुज ए सी बी से, त्रिभुज ए सी बी से, यहाँ ऐसे लिख दिया समकोण, समकोण त्रिभुज ए सी बी से। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अपने को पता पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है। इसके अंदर देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको तो अपने कहते हैं कर्ण। मान लीजिए ये भुजा क्या है थीटा, यहाँ 60 डिग्री तो होगा, ये तो पता ही अपने को कि क्या है 60 डिग्री। तो जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो क्या होती है लंब, तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये जिस भुजा पर दोनों कोण बने हों उसको अपने क्या कहते हैं आधार। तो देखिए कर्ण का मान कितना है 2a, तो ये 2a की स्क्वायर हो जाएगा। ये आधार है क्योंकि इस पर दोनों कोण बने हुए हैं, तो ये क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस अपने को ज्ञात क्या करना है लंब। लंब का मान क्या है BC या CB कह लो, तो ये BC स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया 4a स्क्वायर, क्योंकि 2a को गुणा किससे कर रहे हैं 2a से, इस 2 का 2 से गुणा हुआ 4 और a का a से हो जाएगा तो a की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस का इधर वाली साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर बराबर क्या हो गया BC स्क्वायर हो गया। ये तो समझ आ रहा होगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर बराबर क्या हो गया BC, तो BC स्क्वायर, 3a स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपने BC का मान निकालते हैं तो BC बराबर देखिए क्या आ जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। देखिए अंडर रूट का अर्थ क्या होता है, किसी भी संख्या का अंडर रूट का अर्थ क्या होता है। जैसे अंडर रूट a है, इसका अर्थ क्या है a 1/a की पावर 1/2। तो जब ये पावर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अर्थात BC स्क्वायर का मान अपने पास क्या है, एक मिनट रुकिए, कि BC स्क्वायर का मान अपने पास क्या है 3a स्क्वायर है।
तो यहाँ से BC का मान निकालेंगे। ये पावर देखिए 2 है, तो दूसरी साइड जाती है क्या हो जाती है 1/2 हो जाएगी। दूसरी साइड जब पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/2। जैसे देखिए पावर बराबर के दूसरी साइड जाती पावर क्या हो जाती है 1 के अंदर हो जाती है। अगर यहाँ पर पावर एक मान लीजिए x की पावर n बराबर 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/n, अर्थात पावर दूसरी साइड जाते ही 1 के अंदर लिखी जाती है। तो इसी प्रकार देखिए BC² बराबर 3A² है, तो यहाँ से BC का मान निकालेंगे तो 3A² की पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि जब पावर 2 इधर आई तो ये क्या हो जाती है 1/2 लिखेंगे इसको, कि 1 जैसे इसकी पावर n थी तो दूसरी साइड जाते 1/n होगी, 1 के अंदर लिख देते हैं। और अंडर रूट का अर्थ क्या होता है किसी भी संख्या की पावर 1/2 होना। तो इस अंडर रूट 1/2 को अपने 3A² लिख सकते हैं। इस 1/2 को अपने क्या लिख सकते हैं 3A², क्योंकि a की पावर 1/2 इस 1/2 को अपने अंडर रूट लिख सकते हैं। इस A² जो पावर 1/2 है इसको अपने अंडर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का अर्थ क्या होता है उसकी पावर 1/2 होना, और इसकी पावर 1/2 है। या ये काम कीजिए कि इसको यही ऐसी समझिए कि पावर 1/2 को अपने अंडर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का अर्थ क्या होता है किसी की पावर 1/2 होना। तो 3A² की पावर 1/2 को मैंने क्या लिख दिया BC बराबर अंडर रूट 3A²। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 तो पड़ा है, ये क्या है स्क्वायर के अंदर है, तो जब भी रूट से कोई संख्या रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर कोई संख्या होती है तो जब वह रूट से बाहर आती है तो वह एक सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाती है, अर्थात जो BC दूरी होगी वो क्या आएगी अंडर रूट 3A। तो ये वाली दूरी अपने पास आ गई अंडर रूट 3A, और ये वाली दूरी अपने पास क्या पड़ी है A। तो बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है कि वह बिंदु x अक्ष पर कहाँ पर काट रहा है और वही बिंदु y अक्ष पर कहाँ काट रहा है, कि Px, y लिखते हैं अपने। तो देखिए ये बिंदु x अक्ष पर कहाँ पर काट रहा है, x अक्ष पर a सेंटीमीटर पर काट रहा है, कि ये जो दूरी यहाँ से लेकर कितनी है a है, तो x अक्ष का तो निर्देशांक हो जाएगा a, और y अक्ष पर देखिए कहाँ पर काट रहा है, ये दूरी कितनी है ये अपने पास अंडर रूट 3A, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है अंडर रूट 3A। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे अंडर रूट A, अंडर रूट 3A। तो ये था अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर कुछ नहीं था, बस अपने को पता था कि एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इस बिंदु के निर्देशांक तो मूल बिंदु के निर्देशांक है तो 0,0 ही हो जाएंगे। इस बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखे कि ये मूल बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात यह बिंदु x अक्ष पर कितने सेंटीमीटर पर काट रहा है 2a दूरी पर काट रहा है, कितने दूरी पर काट रहा है x अक्ष को, तो 2a दूरी पर काट रहा है, और x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0। तो ये A पॉइंट के निर्देशांक आ गए। अब B पॉइंट के निर्देशांक लिखने थे अपने को, तो सबसे पहले अपने क्या है इस बिंदु से इस पर लंब डाल लिया, ये C पॉइंट पर मान लीजिए C पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये वाली दूरी कितनी है 2a की, जो OA दूरी है कितनी है 2a, और जब ये लंब डाला तो ये क्या है सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर देता है कि 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो इस दूरी का मान इस दूरी के बराबर होगा। इसके बाद देखिए कि अपने को इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये x अक्ष पर कहाँ पर काट रहा है, फिर ये पता होना चाहिए कि y अक्ष पर कहाँ पर काट रहा है। तो x अक्ष पर देखिए तो ये C पॉइंट पर काट रहा है, और मान लीजिए कि ये लगभग यहाँ पर ये D बिंदु मान लेते हैं, ये D पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अपने को ये दूरी और ये दूरी क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए, तभी अपने निर्देशांक लिख सकते हैं, क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक लिखे तो अपने को ये दूरी पता थी, तो 2a थी, तो x अक्ष पर देखिए 2a दूरी पर है, तो ये अपने ऐसे लिख दिया। अब अपने किया क्या कि अपने को पता लग गया कि ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है, और ये भुजा भी अपने को पता है, ये भुजा अपने को पता है, तो अपने लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब BC भुजा निकाली तो इसका मान क्या आ गया अंडर रूट 3a²। अंडर रूट 3a² को अपने क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3a। तो देखिए x अक्ष पर तो ये कहाँ पर काट रहा है A पॉइंट पर, तो ये A बिंदु का निर्देशांक लिख दिया कि A सेंटीमीटर की दूरी पर काट रहा है, तो A लिख दिया। और B जो y अक्ष पर कहाँ पर काट रहा है अंडर रूट 3a पर, तो ये
√3a लिख दिया। यहाँ पर ही बस इसको ध्यान में रखना कि √a का मान क्या होता है, a की पावर 1/2। जब ये पावर दूसरी साइड जाती है तो 1 में हो जाती है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 1/2। तो 1/2 का अर्थ क्या होता है अंडर रूट, तो मैंने इस पर √3a² पर अंडर रूट लगा दिया। और कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, जब वह अंडर रूट से बाहर आती है तो एक सिंगल फॉर्म में बाहर आती है, तो ये सिंगल फॉर्म a के अंदर बाहर आ गई। यह था अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अब अपने देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए अपने को एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 4 में यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो, कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी हो 5 हो, तो x का मान ज्ञात करें। अर्थात ये जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, इसका मान कितना होगा। तो देखिए इस पॉइंट को P बिंदु मान लेते हैं x,3 को, और Q मान लेते हैं 5,7 को। इस बिंदु को P पॉइंट मान लिया, इसको Q बिंदु मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। जहाँ भी अपने को दूरी दी गई वहाँ पर x1 y1 x2 y2 करना है। तो P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। x2 का मान कितना है 5, माइनस ये माइनस आ गया, x1 का मान कितना है x, तो 5 - x की स्क्वायर प्लस 7 - 3 की स्क्वायर, यही होगा। अब ये देखिए 5 - x की स्क्वायर क्या बन गया, 5 - x की स्क्वायर है वो क्या बन गया, a - b की स्क्वायर की फॉर्म बन गया। इसको ऊपर लिख देते हैं, a - b की स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर होता है। a की जगह यहाँ पर देखिए क्या है 5 है, और माइनस की जगह माइनस है, b की जगह यहाँ पर क्या है x, a - b की स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह 5 है और b की जगह क्या है x। तो देखिए सबसे पहले अपने क्या करना है, a की स्क्वायर करना है, अर्थात 5 की स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 लग गया, a की जगह फिर क्या है 5, b की जगह क्या है x प्लस x की स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर। तो इसको सही फॉर्म में लिख देते हैं, पहले जो x की पावर सबसे बड़ी पावर का टर्म आएगी, फिर x वाली आएगी, फिर जो अचर व्यंजक है वो आ जाएगा, या अचर पद आ जाएगा। तो अपने 5 - x की स्क्वायर की जगह अपने ये लिख सकते हैं कि √x² माइनस 10x प्लस 25 लिख सकते हैं, प्लस 7 में से 3 के कितना रहेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसको सही करके लिखें तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 10x प्लस 41 हो जाएंगे। 25 और 16 कितने होते हैं 41 होते हैं। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब अपने को क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है 5 है, अर्थात जो PQ दूरी है, P इस बिंदु तथा इस बिंदु के मध्य की दूरी कितनी है 5, और दूरी अपने क्या मानी है PQ। इस PQ का मान कितना है 5 है। समझ आ रहा है कि जो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है 5 है। अपने को इस क्वेश्चन के अंदर बस यही है कि इसका मान दे रखा है 5। तो इधर लिखते हैं अपने कि √x² माइनस 10x प्लस 41 बराबर क्या है 5 का स्क्वायर, 5। अब अपने क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर अभी मैंने बताया है कि अंडर रूट का अर्थ क्या होता है, अंडर रूट का अर्थ होता है किसी भी संख्या की पावर 1/2 होना, कि x की पावर 1/2 है, यही अंडर रूट का अर्थ है। अंडर रूट का अर्थ ही होता है उस संख्या की पावर 1/2 होना। जैसे स्क्वायर होता है ना, वैसे ही पावर अगर 1/2 हो तो उसका अर्थ होता है अंडर रूट के अंदर वह संख्या है। तो इसको अपने ऐसे लिख मान सोचें कि x² माइनस 10x प्लस 41 की पावर 1/2, ये तो अंडर रूट हटा है। अब अपने इसकी स्क्वायर करनी है, वर्ग भी करना है, तो इधर क्या हो जाएगा 5 की स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड अपने को क्या करना था वर्ग। अंडर रूट का अर्थ क्या होता है उसकी पावर 1/2 होना, तो 1/2 लगा दिया मैंने। अब देखिए स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, अपने जो इसकी स्क्वायर की तो ये स्क्वायर लग गई। अब देखिए x की पावर 1/2 है, इसके अंदर इसकी स्क्वायर करनी है अपने को, कि ये मान लीजिए ये सारा x है,
इसकी पावर 1/2 है, इसकी स्क्वायर करनी है। जब भी कोई संख्या पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो जब उसको ब्रैकेट के अंदर लाते हैं तो वह उससे गुणा में हो जाती है, कि अर्थात इसका 2 से गुणा हो जाएगा। x की पावर 1/2 गुणा के अंदर आ जाता है ये 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, x बच जाएगा। क्यों, पावर 2 से 2 कट गई, यहाँ पर एक x की पावर 1 बच गई। x की पावर 1 क्या होता है, x ही होता है। इसी प्रकार इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब ये पावर अंदर आएगी तो इसके गुणा के अंदर हो जाएगी, तो 2 से 2 ऐसे काट दो, या इस तरीके से काट के दिखा देना। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास सीधा फंक्शन क्या बच गया, x² - 10x + 41 बच गया, कि पावर 1/2। पावर 1 को लिखो या ना लिखो, कि पावर 1 बच गई, यहाँ पर 2 से 2 कट गया। अब पावर 1 बच गई, उसको लिखो या ना लिखो, तो यहाँ पर क्या बच गया, 25। 5 की स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो x² - 10x + 41 - 25 हो जाएंगे बराबर 0। तो x² - 10x प्लस ये कितने हो जाएंगे, 16। 41 में से 25 गए, 16 हो गए, 16 रह गए। अब देखिए ये क्या बन गई, अपने पास द्विघात समीकरण बन गई। तो अब अपने को द्विघात समीकरण सोल्व करना आना चाहिए, कि किसी भी द्विघात समीकरण के अंदर अब इसके अपने को मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। मूल देखिए, किसी भी संख्या जो अगर द्विघात है, x की पावर सबसे जितनी पावर बड़ी होती है, यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी क्या है, 2, तो इसके 2 मूल होंगे। अगर यहाँ पर x की पावर 3 होती तो 3 मूल होते। तो इसके मूल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, ये समीकरण देखिए किस फॉर्म में बन गई, ये समीकरण बन गई ax² + bx + c की फॉर्म में बन गई है। यहाँ पर a का मान देखिए क्या है, a का मान तो है यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर 1x² माने, और b का मान है -10x, और c का मान कितना है, 16। समझ आ रहा है ये। अब देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, a और c का गुणा करना है, अर्थात 1 × 16 हो जाएगा। a का और c का गुणा, अर्थात x² के गुणांक का और ये अचर पद का दोनों का गुणा करना है, a × c। तो a का मान 1 है, c का मान कितना है, 16। तो 16 × a कितने होते हैं, 16 ही होते हैं। सबसे पहले a और c का गुणा करना है, फिर अपने क्या करना है, जो b का मान आया है, b का मान यहाँ पर क्या है, -10 है, -10 है। तो b के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, या ऐसी 2 संख्याएं ऐसी अपने को ढूंढनी है। अगर उनका गुणा करें तो आ जाए 16, अगर उनका गुणा करें तो आ जाए 16, अगर उनको जोड़ें या घटाएं तो क्या आ जाए अपने पास, -10, अर्थात जो b का मान है वह आना चाहिए। तो देखिए b का मान यहाँ पर क्या है, -10 है। तो ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करें तो 16 आए, और जोड़े या घटाएं तो क्या आए, -10 आए या -10 आए। तो देखिए 16 किन किन का गुणा होते हैं, एक तो 16 × 1 16 होते हैं, एक 4 × 4 16 होते हैं, एक 8 × 2 16 होते हैं, ये 3 ही होते हैं। तो देखिए 16 में से 1 गए कितने रहेंगे, 15, पर अपने को चाहिए, अगर 16 में से 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, 17। 10 तो नहीं आ रहा अपने पास। फिर देखिए 4 और 4 कितने होते हैं, 8, 4 में से 4 के कितने होते हैं, 0। इधर भी अपने पास क्या है, 10 नहीं आ रहा, कि ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करें तो 16 आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो क्या आ जाए, b का मान आ जाए, या b का मान यहाँ पर क्या है, -10। अब देखिए जो तीसरी संख्या है अपने पास, देखिए क्या है, 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 8 × 2 कितने होते हैं, 16 होते हैं। अर्थात 8 और 2 को जोड़ रहे हैं तो अपने पास 10 आ रहे हैं। वो अलग बात है कि माइनस के आ रहे हैं, तो ऐसे कर दो, -8 और -2 कितने होते हैं, -10 हो जाएंगे। -8 का -2 से गुणा करेंगे तो +16 हो जाएगी, क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस हो जाएगा। तो अपने पास 2 संख्याएं क्या आ गई, -8 और -2 आ गई, कि -8 और -2 को जोड़ते हैं तो माइनस का 16 आता है, और -8 का जब -2 से गुणा करते हैं तो प्लस का 16 आता है। ये उम्मीद आपको समझ आया होगा कि अपने को a और c का गुणा करना है, जो मान आए फिर अपने को ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है कि उनका गुणा करें तो ac का गुणा जो है वह आ जाए, अर्थात 16 आ जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उन जो दोनों संख्याओं का जोड़ें या घटाएं तो किसका मान आ जाए, b का मान आ जाए। तो ये देखिए -8 और -2 अपने पास आ गया है। तो अब अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए x² -8x -2x + 16 लिख सकते हैं इसको, बराबर क्या हो जाएगा, 0। कि -8 और -2 कितने होते हैं, -10। अगर वापस इसको कन्वर्ट करें उसी फॉर्म में तो ये वापस इसी तरीके से अपने लिख देंगे कि -8 और -2 कितने होते हैं, -10 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी x पड़ा है,
और यहाँ पर भी x पड़ा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से x कॉमन लिया, या अर्थात एक x यहाँ से बाहर निकाला, तो यहाँ पर कितने बच गए, एक x बच गया, यहाँ पर स्क्वायर थी, एक x बाहर बच गया। 1 मिनट रुकिए। थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, देखिए। तो यहाँ पर एक x अपने पास बच गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x माइनस 8। यहाँ पर देखिए -2 पड़ा है, तो और यहाँ पर 16 के अंदर भी -2 होता है, क्योंकि 16 को अपने क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 2, तो यहाँ भी -2 बच गए, तो इसको क्या लिख देंगे, x माइनस 8। क्योंकि -2 इंटू x माइनस 8 करते हैं, पहले तो -2 का गुणा x से होता है, फिर -2 का गुणा किससे होता है, -8 से। तो -2x, इस माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और 8 का 2 से होगा तो 16। इसको अपने इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x माइनस 8 यहाँ पर भी है, और x माइनस 8 यहाँ पर भी है। एक बार x माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से x माइनस 8 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x, और ये माइनस आ गया। इस जगह से x माइनस 8 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए ये क्या बन गया, a गुना b बराबर 0। यहाँ तो a बराबर 0 होगा, यहाँ क्या होगा, b बराबर 0 होगा। तो देखिए यहाँ तो अपने पास क्या हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 0 होगा, कि a गुणा b का मान 0 है। यहाँ तो इसके अंदर से a का मान 0 है, तो a गुणा b का मान 0 होगा। यहाँ b का मान 0 है, तो अगर गुणा करें तो मान 0 प्राप्त होगा। अगर x माइनस 8 बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 8। इसी प्रकार x माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का मान 2। कि x a गुणा b का मान 0 है, या तो a 0 है या b 0 है। अगर ये a मान है, तो x माइनस 8 बराबर 0 रखा। इसको मैं मिटा देता हूँ कि x माइनस 8 बराबर 0 रखा, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 8, और x माइनस 2 बराबर 0 रखा, तो यहाँ से क्या मान आ गया, x का 2। तो इस प्रकार इस x के 2 मान प्राप्त होंगे अपने को, एक तो 8 होगा और एक क्या होगा, 2। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो अब अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा एडजस्ट कीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 अपने को क्या कह रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, -1, -1, -1, 5, -2, 4, -4 एक आयत के शीर्ष हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे अपने, वो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से किए थे, या इसी लैंग्वेज के अंदर थे। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि एक आयत क्या होता है। एक आयत क्या होता है, एक आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो। कि इस भुजा की जो लंबाई है वो इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। इसको P बिंदु मान लेते हैं, ये Q पॉइंट मान लेते हैं, ये R और ये S। अगर PQ का मान SR के बराबर आ जाता है, PQ दूरी, और PS दूरी किसके बराबर आ जाती है, QR के बराबर। ये तो दूरियाँ आ गई चारों भुजाओं की। इस भुजा की लंबाई इसके बराबर आ जाती है, इस भुजा की लंबाई इसके बराबर आ जाती है। इसके बाद अपने इसके विकर्ण निकालेंगे कि जो PR विकर्ण है इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, QS विकर्ण की। अगर ये चीज़ बराबर आ जाती है, तो अपने क्या कह देंगे, या एक ये जो चारों पॉइंट है वो एक आयत के शीर्ष है या निर्देशांक है। तो सबसे पहले अपने PQ और चारों दूरी निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको P पॉइंट मान लीजिए, ये Q पॉइंट हो जाएगा, ये R बिंदु, ये S पॉइंट हो जाएगा। तो P दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, P पॉइंट के निर्देशांक क्या है, -2,1, और Q बिंदु के निर्देशांक क्या है, -1,1। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। जब भी अपने को 2 पॉइंट दिए हैं, पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 मानेंगे, इसके निर्देशांक अपने क्या मानेंगे, x2 y2। x1 का मान है -2, y1 का मान है -1, x2 का मान है -1, और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1। तो देखिए इसके अंदर मान रखते हैं अपने x2 का मान देखिए कितना है, -1, और ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला। इसके बाद क्या है, -2, x1 का मान प्लस 1 - -1 की स्क्वायर। x2 का मान है -1, माइनस की जगह माइनस आ गया। x1 का मान कितना है, -2, इसकी स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए क्या है, y2 का मान है 1,
ये माइनस आ गया, y1 का मान कितना है -1, तो ये -1 आ गया। ये क्या आ गया अपने पास PQ। अब इसको आगे से सोल्व करते हैं। -1 तो पड़ा है अपने पास, और ये देखिए इस माइनस का गुणा जब इस माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 + 2 की स्क्वायर। इसी प्रकार 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 कितने हो गए 2, तो √1 + 4 हो जाएगा, कि माइनस का 1 है प्लस के 2 हैं, तो इस 1 -1 प्लस कट जाएगा, यहाँ पर बच गया प्लस का 1। इस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 और 1 कितने होते हैं 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब तो आप समझ गए, समझ सकते हैं, इतने क्वेश्चन अपने कर लिए हैं इससे पहले। ये क्या आगे PQ दूरी। अब अपने निकालते हैं QR दूरी। Q पॉइंट के निर्देशांक क्या है -1 और 1, R पॉइंट के निर्देशांक क्या है 5, -2। तो ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, तो QR का मान क्या हो जाएगा √, अपने को यही फॉर्मूले के अंदर मान रखने, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। x2 का मान कितना है 5, माइनस ये फॉर्मूले वाला आ गया x1 का मान कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2, तो ये -2 आ गया। y1 का मान कितना है 1, तो ये 1 लगा दिया, y2 - y1 की स्क्वायर। तो अब देखिए इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे, तो इसको अपने क्या लिख देंगे 5 + 1 की स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 हैं, माइनस का 1 है तो -3 की स्क्वायर हो जाएगी। एक मिनट रुकिए, इसके बाद देखिए 5 और 1 कितने होते हैं 6 होते हैं, तो QR क्या आ जाएगा 5 + 1 कितना 6 की स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस -3 का स्क्वायर क्या है -3 को -3 से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 × 3 कितने 9, 36 और 9 कितने होते हैं √45, तो इसको √45 ही पड़ा रहने दीजिए। ये आ गई अपने पास QR दूरी। अब अपने निकालते हैं RS। तो R बिंदु के निर्देशांक क्या है 5, -2, S पॉइंट के निर्देशांक क्या है 4, -4, कि जो R बिंदु के निर्देशांक तो ये हैं और S पॉइंट के निर्देशांक ये हैं। इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 क्या हो जाएगा y2, तो RS का मान किसके बराबर हो जाएगा √, ये फॉर्मूला x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 5 की स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है -4, और ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया y2 - y1 का मान कितना है -2, तो ये क्या हो जाएगा x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। इसके बाद देखिए 4 में से प्लस के 4 हैं अपने पास, माइनस के 5 है, तो एक ये कट गया, अपने पास बच गया -1 का स्क्वायर। इधर देखिए माइनस के 4 पड़े हैं, इस माइनस का अंदर वाले माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +4 + 2 की स्क्वायर, तो इसको अपने क्या लिख देंगे 1। ये देखिए माइनस के यहाँ पर 2 बच जाएंगे, क्योंकि माइनस के 4 पड़े हैं प्लस के 2 हैं, माइनस के 4 हैं प्लस के 2। ये क्या है सोल्व करने का एक सिंपल तरीका है इसको, कि कई बार कोई स्टूडेंट्स क्या है माइनस प्लस के चक्कर में थोड़ा उलझ जाते हैं। तो ये अपने का है पर बच क्या गया अपने पास -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये माइनस प्लस हो जाएंगे 4 होता है, तो ये क्या आ गया 1 + 4, इसको अर्थ क्या लिख सकते हैं √5 लिख सकते हैं, अर्थात अपने पास दूरी RS क्या आ गई √5। अब अपने निकालते हैं दूरी SP, ये वाली P और या S बिंदुओं के मध्य की दूरी। SP दूरी देखिए क्या आएगी, P बिंदु के निर्देशांक क्या है -2, -1, और S पॉइंट के निर्देशांक क्या है 4, -4, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो PS बराबर क्या आ जाएगा √, x2 - x1, तो 4 - -2, x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान कितना है -2, प्लस y2 का मान कितना है -4, ये माइनस आ गया, y1 का मान कितना है -1, और इसकी स्क्वायर x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। अब इसी प्रकार देखिए ये माइनस का जब इस अंदर वाले माइनस के साथ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2 की स्क्वायर। इस माइनस के साथ गुणा होगा तो देखिए -4 पड़ा है, ये +1 हो जाएगा,
इसकी स्क्वायर हो जाएगा कि -4 तो पड़ा है, और ये प्लस माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 + 1 कितने हो जाएंगे -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये इसको अपने लिख देंगे 9। 6 के स्क्वायर कितना होते हैं 36, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 के स्क्वायर 36 + 9 बराबर √45। तो देखिए अपने को देखिए करना क्या था, पहले तो पी क्यू का मान एस आर के बराबर प्रूव करना था, फिर पी एस का मान क्यू आर के। अभी अपने पास 2 विकर्ण और पड़े हैं, दोनों विकर्ण और निकालने अपने को। एक तो अपने को निकालनी है पी आर दूरी, तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या है देखिए, एक तो पी आर दूरी निकालनी है, एक अपने को क्यू एस दूरी और निकालनी है। तो पी आर दूरी देखिए निकालेंगे, तो पी बिंदु के निर्देशांक है -2, -1, और आर पॉइंट की निर्देशांक क्या है 5, -2। समझ आ गया होगा कि पी पॉइंट के निर्देशांक तो -2, 1 है, और आर बिंदु के निर्देशांक क्या है 5, -2। तो वही फॉर्मूला √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर वाला। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 - -2 की स्क्वायर। अब तो समझ रहे होंगे आप, ये क्या हो जाएगा -2 - -1 की स्क्वायर। x2 - x1, x2 का मान 5 है, x1 का मान -2 है, तो 5 - -2 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2, ये माइनस फॉर्मूले वाला y1 का मान कितना है -1। तो इसके बाद देखिए ये माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो प्लस हो जाएंगे, 5 + 2 कितने होते हैं 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इधर देखिए -2 पड़ा है, और इस माइनस का अंदर वाले माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर बच क्या जाएगा -1 का स्क्वायर, ये कितना होता है 1। अर्थात जो पी आर दूरी क्या है अपने पास √50 आ गई। इसी प्रकार देखिए जो दूरी अब अपने को एक निकालनी है क्यू एस दूरी, तो क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है -1, एस पॉइंट के निर्देशांक क्या है 4, -4। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्यू एस क्या हो जाएगा √x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 का मान कितना है 4, x2 - x1, तो 4 - -1 की स्क्वायर प्लस -4 - 1 की स्क्वायर, y2 - y1 की स्क्वायर। ये तो x2 - x1 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1, y2 का मान -4 है, 1 ये माइनस फॉर्मूले वाला, और 1 क्या मान क्या y1 का मान है। तो ये देखिए 4 - -1 है, इस माइनस का अंदर वाले माइनस से गुणा होगा तो कितना हो जाएंगे प्लस, 4 + 1 कितने होते हैं 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसी प्रकार -1 और -4 कितने होते हैं -5, और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये क्या हो जाएंगे √25 और √25 √50 हो जाएंगे। अब देखिए अपने को सिद्ध क्या करना था कि एक आयत के शीर्ष होने के लिए पी क्यू का मान एस आर के बराबर आना था, और पी एस का मान किसके बराबर आना था क्यू आर के बराबर। तो पी क्यू का मान देखिए क्या है अपने पास, पी क्यू का मान आया √5, और अब एस आर का मान देखो क्या है, एस आर या आर एस दूरी है ये अपने पास √5। अर्थात ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मान कितना आ रहा है √5 आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, देखिए पी क्यू बराबर एस आर बराबर √5 मान आ रहा है कि इन दोनों की दूरी क्या आ रही है √5, और पी एस कहाँ पर निकाला अपने, ये पी एस है, पी एस का मान है √45, और क्यू आर का मान कितना है √45। तो पी एस और क्यू आर भी बराबर आ रहे हैं √45, पी क्यू और क्यू एस देखिए बराबर आ रहे हैं √50, इनका मान कितना है √50। अर्थात इनकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर आ रही है, और दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर आ रही है, इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि ये क्या है एक आयत के शीर्ष है। थोड़े फास्ट किए हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इस कारण अपने ये काफ़ी पहले की वीडियोज़ उनमें काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ, माइनस प्लस हो जाते हैं ये सब। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर जो लास्ट बचा है 6। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 अपने को क्या कह रहा है कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं a + b, b - a और a - b, a + b से बराबर दूरी पर स्थित हो, अर्थात जो इस पॉइंट की दूरी है वो इससे और इन दोनों बिंदुओं से क्या है बराबर है, कि बिंदु x, y है वो बिंदुओं a + b, b - a और a - b, a + b से बराबर दूरी पर स्थित है। कि अगर इसको x, y ये पॉइंट है, इसको p बिंदु माने, इसको q बिंदु माने, इसको r माने, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है बराबर है।
कि इस बिंदु से इसकी दूरी भी और इसी बिंदु से इसकी दूरी क्या है, बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू पी दूरी किसके बराबर है, आर पी दूरी के। इस बिंदु से इसकी दूरी और इसी बिंदु से इसकी दूरी क्या है, बराबर है। पी क्यू क्यू पी वो अपने आंसर, वो कुछ भी लिखे वो दोनों आंसर तो सेम ही आना है। तो सबसे पहले देखिए अपने क्यू पी दूरी निकालते हैं। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है, ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और पी पॉइंट के निर्देशांक क्या है, एक्स कोमा वाई। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएंगे। क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। दूरी का फॉर्मूला होता है ये। फिर अंडर द रूट x2 का मान क्या है, x माइनस किसी का माइनस आ गया, x1 का मान कितना है, ये प्लस बी। तो ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 की स्क्वायर। y2 का मान कितना है, y, y1 का मान कितना है, b माइनस ए, और इसका स्क्वायर पूरे का। ये तो समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए x माइनस ए प्लस बी की स्क्वायर, ये क्या बन गया, a माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म बन गई। a माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस एक इक्वेशन को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद करके देख लीजिएगा कि इससे क्या क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर a माइनस बी लग रहा है, यहाँ पर भी a माइनस बी लगेगा, यहाँ पर क्या है, a की जगह y हो जाएगा और b की जगह क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो देखिए x की पहले क्या है, a की जगह क्या है, x, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये माइनस की जगह माइनस आ गया, यहाँ पर फिर क्या है 2, a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है, a प्लस बी। समझ आ रहा होगा कि a की जगह तो x है, b की जगह क्या है, a प्लस बी है। तो a की जगह x रख दिया, b की जगह क्या रख दिया, a प्लस बी की स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी की स्क्वायर। एक ही और निकाल देता हूँ मैं, y माइनस बी माइनस ए की स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, a माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो ये भी a माइनस बी की स्क्वायर, वही a स्क्वायर की जगह क्या है, y स्क्वायर। इस बार a की जगह क्या पर, यहाँ पर क्या है y, और b की जगह क्या है, b माइनस ए। तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए की स्क्वायर। समझ आ गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह y है, b की जगह b माइनस 2a है, और प्लस b की स्क्वायर, तो b माइनस ए की स्क्वायर। अब ये मान अपने इसके अंदर रख देते हैं, अंडर द रूट, सबसे पहले देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आना है। फिर अपने पास क्या आएगा, 2x माइनस 2x इंटू ए प्लस बी। फिर क्या आएगा, a प्लस बी की स्क्वायर। फिर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए की स्क्वायर। समझ आ गया होगा ये तो, कि इसका मान तो ये रखा है, फिर इस y माइनस बी माइनस की स्क्वायर का मान ये रख दिया है। अब देखिए इसको सही करके लिखते हैं, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। देखिए इस 2x का गुणा जब a से होगा तो 2xa हो जाएगा। इस 2x का गुणा जब b से होगा, पहले देखिए माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर क्या हो जाएगा, 2xb, कि माइनस 2x का गुणा a के साथ हुआ तो माइनस 2xa आ गया। फिर माइनस 2x का गुणा b के साथ हुआ तो माइनस 2xb आ गया। फिर देखिए ये एक बार पढ़ा लेने दीजिए, इसको सोल्व करते हैं। माइनस के 2y का गुणा जब b से होगा तो माइनस के 2yb आ जाएंगे। फिर माइनस के 2y का गुणा माइनस के a के साथ होगा तो प्लस के 2ya हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा जब प्लस माइनस के साथ होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। 2y का गुणा जब a से करेंगे तो 2ya हो जाएगा प्लस का। फिर यहाँ पर बच क्या गया, प्लस a माइनस बी की स्क्वायर प्लस b माइनस ए की, ये बच गया अपने पास। अब ये क्या आ गई अपने पास, क्यू पी दूरी आ गई। अब अपने निकालते हैं आर पी दूरी। तो आर बिंदु के निर्देशांक क्या है, a माइनस बी कोमा ए प्लस बी।
और P पॉइंट के निर्देशांक क्या है x, y। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। वही RP दूरी का मान किसके बराबर हो जाएगा, अंडर द रूट x2 का मान क्या है x माइनस x1 का मान कितना है a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 की स्क्वायर। x2 का मान है x, x1 का मान कितना है a माइनस b की स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है y, और y1 का मान कितना है a प्लस b की स्क्वायर। x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये क्या बन गया, a माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या है a की स्क्वायर माइनस यही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ए स्क्वायर अर्थात ए की जगह क्या है x, तो ये x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान क्या है x और b का मान क्या है a माइनस बी। ये भी समझ आ गया होगा। प्लस करना क्या है b की स्क्वायर अर्थात a माइनस बी की स्क्वायर करना है, तो ये a माइनस बी की स्क्वायर हो गया अर्थात b की स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, b की जगह यहाँ पर क्या है a माइनस बी है। इसी प्रकार आगे सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 की जगह 2 है, a की जगह y आ गया, b की जगह क्या है a प्लस बी प्लस a प्लस बी की स्क्वायर, कि ये b की स्क्वायर करना है लास्ट के अंदर ये वाला, तो b की जगह यहाँ पर क्या है a प्लस बी की स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस के 2x का गुणा a से होगा तो माइनस 2x a हो जाएंगे, फिर माइनस के 2x का गुणा माइनस के b के साथ होगा तो प्लस के 2x b हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस। फिर यहाँ पर देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ी सी गलती हो गई। सबसे पहले लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xa प्लस 2xb। ये तो समझ आ गया हो गई, माइनस के 2x का a से गुणा किया, फिर माइनस के 2x का माइनस के b से किया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब अपने पास इसको सोल्व करना है, माइनस 2ya हो जाएंगे जब 2y का गुणा a से करेंगे तो। अब इसी माइनस के 2y का प्लस के b से करेंगे तो माइनस 2yb, क्योंकि देखिए माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो भी माइनस, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो भी माइनस, अगर प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। ये 4 चीज़ आपको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर क्या बच गया, a प्लस बी की स्क्वायर, एक बच गया a माइनस बी की स्क्वायर, एक बच गया a प्लस बी की स्क्वायर। तो ये पी अपने पास क्या आ गई, पी आर दूरी, पी आर दूरी ये आ गई, क्यू पी दूरी अपने पास ये है। अब ये क्या क्वेश्चन में अपने को क्या बताया था कि क्यू पी का मान किसके बराबर है, आर पी के बराबर। अब क्या इन दोनों इक्वेशनों को अपने क्या है बराबर रख देंगे। अब देखिए थोड़ी जगह की कमी है तो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये तो अपने पास क्यू पी का मान है, इस इक्वेशन में मान रखना है, ये तो क्यू पी का मान है, इसका बराबर क्या रखना है आर पी, तो ये बराबर मैं इसके आर पी का मान रख रहा हूँ। थोड़ी जगह की कमी है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xa प्लस 2xb माइनस 2ya माइनस 2yb प्लस a प्लस माइनस b की स्क्वायर प्लस a प्लस b की स्क्वायर। देखिए दोनों साइड अंडर रूट है, एक बार इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये क्यू पी दूरी है, ये क्यू पी यहाँ पर रख लीजिए। अब इसके अंदर मान रखना है कि क्यू पी का मान किसके बराबर दिया हुआ अपने को, आर पी के बराबर। तो ये क्यू पी का मान है, ये आर पी का मान है, दोनों को बराबर रख दिया मैंने। अंडर रूट से मैंने क्या काट दिया, अंडर रूट। ये देखिए एक्स स्क्वायर है, ये क्या है एक्स स्क्वायर है। ये जब एक्स स्क्वायर इधर वाली साइड आएगा बराबर के दूसरी साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का है दूसरी साइड जाती है नेगेटिव का हो जाता है। तो इधर वाली साइड जाके ये इसको अपने कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जब दोनों साइड एक जैसे साइन हो, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो वो आपस में कट जाते हैं। इधर भी संख्या प्लस की सेम हो, इधर भी संख्या प्लस की हो और सेम हो तो कट जाती है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसी प्रकार वाई स्क्वायर से देखिए क्या कट जाएगा, वाई स्क्वायर।
माइनस का 2xa है, इधर भी माइनस का 2xa है, तो माइनस के 2xa से माइनस का 2xa कट गया। अब देखिए अपने पास माइनस का 2yb है, इधर भी माइनस का 2yb पड़ा है, तो माइनस के 2yb से 2yb कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर क्या पड़ा है 2ya, क्या किसका पड़ा है प्लस का, इधर किसके पास पड़ा अपने पास 2ya नेगेटिव का, तो ये तो नहीं कटेंगे। इधर 2x माइनस का 2xb है, इधर पे अपने पास क्या है प्लस का 2xb। एक चीज़ और देखिए कि प्लस बी की स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यहाँ पर क्या है a प्लस बी है, ये देखिए ये a प्लस बी था ना, तो ये a प्लस बी की स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर गलती से माइनस लिखा गया, तो ये a माइनस बी की स्क्वायर से ये क्या कट जाएगा, और सॉरी a प्लस बी की स्क्वायर से a प्लस बी की स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर थोड़ी गलती से माइनस लिखा गया। अब देखिए b माइनस ए का स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस बी के स्क्वायर के। देखिए b माइनस ए के स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो मान क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार a माइनस बी की स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो इसका मान किसके बराबर आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इसको एडजस्ट करके लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर को आगे ले गया, b स्क्वायर को मैंने पीछे लिख दिया। b गुणा a का मान किसके बराबर होता है a गुणा b के, अर्थात b माइनस a और a माइनस बी की स्क्वायर का मान दोनों के बराबर है। इससे मैंने सोल्व करके दिखा दिया कि इसका मान इसके बराबर है, तो ये भी कट जाएगा। तो अपने पास बच क्या गया, देखिए अपने पास बच क्या गया, एक तो बच गया माइनस का 2xa, माइनस का 2xb बच गया एक तो, और क्या बच गया प्लस का 2ya बराबर 2xb बच गया, और एक बच गया माइनस का 2yb। तो ये चीज़ बच गई। अब देखिए इस इन सबको एक साइड ले आइए, तो इन सबको एक साइड लेके आते हैं तो देखिए क्या बनेगा 2xb, या इसको एक चीज़ और कीजिए कि xb को एक साइड कर लीजिए, ya को एक साइड कर लीजिए। यहाँ पर कोई गलती हो रही है क्या, 2xb 2ya बराबर 2xb 2 ये ya है, ये देखिए अपने पास 2ya बचा है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा, तो देखिए इस माइनस के 2xb को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये ya माइनस का इसको इधर वाली साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 2ya प्लस 2ya बराबर 2xb बराबर प्लस 2xb हो गया। देखिए ये 2ya था, इसको दूसरी साइड ले गए तो ये प्लस का हो गया, तो ये 2ya प्लस के हो गए दोनों। इस 2xb को दूसरी साइड लेके गए तो प्लस का हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। तो देखिए ये कितने हो गए 4ya बराबर क्या हो गया 4xb हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अपने पास आंसर क्या आया कि x या xb बराबर क्या आ गया ay या ya। तो इसी को अपने क्या लिख सकते हैं ay बराबर xb लिख सकते हैं। यही अपने को प्रूफ करके दिखाना था। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, पर ये थोड़ा से a प्लस बी ए माइनस बी की स्क्वायर के फॉर्मूले से इनको सोल्व करना था। बाकी तो क्वेश्चन क्या है लास्ट के अंदर तो सारे कट ही रहे हैं। अपने पास बच क्या रहा है माइनस के 2xb और प्लस में 2ya बराबर 2xb माइनस 2ya। जब इनको एक साइड लेके जाएंगे तो 4 ya बराबर क्या हो जाएगा 4xb, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, xb बराबर ya आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज अपने सारे एग्जाम्पल 9.1 के सारे एग्जाम्पल अपने कर लिए हैं। 9.1 के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो वीडियो को क्या है लाइक कीजिए, थोड़ा सा लाइक नहीं कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।